दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बिजली से हमारा घर रोशन होता है, पंखे चलते हैं, मोबाइल चार्ज होता है और पूरी दुनिया की मशीनें चलती हैं, वो आखिर बनती कैसे है? हम हर दिन स्विच ऑन करते हैं और तुरंत लाइट जल जाती है, लेकिन इसके पीछे जो पूरी कहानी है वो बेहद दिलचस्प और थोड़ी जटिल भी है। आज के समय में बिजली हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुकी है। अगर सिर्फ एक दिन के लिए बिजली चली जाए तो हमें पता चल जाता है कि हम कितने ज्यादा इस पर निर्भर हैं। अब जरा सोचिए, इतने बड़े बड़े शहर, फैक्ट्रियां, ट्रेनें, अस्पताल, ये सब आखिर बिजली के बिना कैसे चल पाएंगे? और यही वजह है कि बिजली बनाना और उसे हर घर तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा और जटिल सिस्टम है। तो आखिर बिजली बनती कैसे है? क्या ये कहीं स्टोर रहती है या तुरंत बनती है? और हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते इसमें इतना लंबा सफर कैसे तय होता है? आज की इस वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर अंत तक बिजली बनने की पूरी असली प्रक्रिया आसान भाषा में समझाने वाले हैं, ताकि अगली बार जब आप स्विच ऑन करें तो आपको पता हो कि इसके पीछे कितना बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। दोस्तों, ऐसी जानकारी भरी वीडियो बनाने में काफी रिसर्च और मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बिजली बनने की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पहला, बिजली कैसे पैदा की जाती है। दूसरा, उसे दूर दूर तक कैसे पहुंचाया जाता है। और तीसरा, आखिर हमारे घर तक बिजली कैसे आती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बिजली पैदा कैसे होती है। दोस्तों, बिजली बनाने का सबसे बेसिक सिद्धांत है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। यानी हम सीधे बिजली नहीं बनाते, बल्कि किसी और ऊर्जा को बदलकर बिजली बनाते हैं। अब सवाल है, कौन सी ऊर्जा? तो इसके कई तरीके हैं। सबसे आम तरीका है थर्मल पावर प्लांट, यानी कोयले से बिजली बनाना। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बड़े बड़े कोयले के भंडार से कोयला निकाला जाता है और उसे पावर प्लांट तक पहुंचाया जाता है। फिर इस कोयले को एक बड़े बॉयलर में जलाया जाता है। जब कोयला जलता है तो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी से बॉयलर में भरे पानी को उबाला जाता है और वो भाप यानी स्टीम में बदल जाता है। अब ये भाप बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की होती है। इस भाप को एक मशीन की तरफ भेजा जाता है जिसे टरबाइन कहा जाता है। जैसे ही तेज भाप टरबाइन के ब्लेड से टकराती है, टरबाइन तेजी से घूमने लगता है। अब यहीं पर असली जादू होता है। इस टरबाइन से एक और मशीन जुड़ी होती है जिसे जनरेटर कहा जाता है। जब टरबाइन घूमता है तो जनरेटर भी घूमता है और जनरेटर के अंदर मौजूद मैग्नेट और कॉइल की मदद से बिजली पैदा होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प चीज होती है जिसे समझना थोड़ा मजेदार है। सोचिए, एक बहुत बड़ा मैग्नेट बहुत तेज गति से घूम रहा है और उसके आसपास तांबे की कुंडलियां यानी कॉइल लगी हुई हैं। जैसे ही ये मैग्नेट घूमता है, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इसी फील्ड के बदलने से कॉइल के अंदर मौजूद छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स दौड़ने लगते हैं। यानी वहां अचानक एक हलचल शुरू हो जाती है और यही हलचल असल में बिजली बन जाती है। यानी बिजली कोई जादू नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स की तेज दौड़ है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी जब मैग्नेट और तार यानी कॉइल के बीच गति होती है तो बिजली उत्पन्न होती है। तो सरल भाषा में समझें तो कोयले की गर्मी, भाप, टरबाइन, जनरेटर और आखिर में बिजली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल है, क्या सिर्फ कोयले से ही बिजली बनती है? तो जवाब है नहीं। बिजली बनाने के कई और तरीके भी हैं, जैसे हाइड्रो पावर यानी पानी से बिजली। इसमें बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। ऊपर से गिरता हुआ पानी बहुत तेज गति से टरबाइन को घुमाता है और वही टरबाइन जनरेटर को घुमाकर बिजली बनाता है।